चुनाव चल रहा है और हिंदू मुस्लिम को लेकर के चुनाव चल रहा है। मुद्दा बनाया गया है एनडीए की तरफ से हिंदू मुस्लिम राम मंदिर, और एक तरफ महागठबंधन है जो रोजगार बेरोजगारी पर मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ रही। किस तरह का चुनाव हो रहा है देश में, किस तरह का ये चुनाव हो रहा है, क्या आपका सोच है सर? देखिए, जो भी, लेकिन यहाँ देखा गया है कि कामों या विकास के नाम पर वोट नहीं मिलता है। ये यहाँ का ट्रेडिशन रहा है जो पहले की सरकारों ने बना के रखा है। जब वोट का टाइम आता है तो वोट लेने के लिए सबसे अच्छा फार्मूला होता है हिंदू मुसलमान का। अब वही सब इलेक्शन के टाइम में पाया गया है, आज भी वही पाया जा रहा है। इन सियासी पार्टियों के बीच चुनाव के लिए बस तीन ही चीज़ है, या तो मंदिर मस्जिद करेंगे, या हिंदू मुसलमान करेंगे, या हिंदुस्तान पाकिस्तान करेंगे। ऐसी बुनियाद पर ये चुनाव हो जाता है, उसका रिजल्ट हो जाता है, लोगों का पोलराइजेशन हो जाता है। लेकिन हमें देखना चाहिए कि इन इश्यूज़ के उठने रहने की वजह से जो बुनियादी समस्याएं हैं वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो गई हैं। जैसे देखिए, महंगाई कंट्रोल से बाहर है, बेरोज़गारी कंट्रोल से बाहर है, भ्रष्टाचार ये कंट्रोल से बाहर है। क्यों हो गया? इसलिए कि शुरू से इन इश्यूज़ पर ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए इसे कंट्रोल से बाहर है। क्योंकि मस्जिद मंदिर हिंदू मुसलमान के नाम पर आसानी से वोट मिल जाता है, तो पॉलिटिकल लोग यही काम करते हैं कि मस्जिद के नाम पर वोट लेने का काम करते हैं। जो काम पहले की सरकारें करती रही थी, जिस बुनियाद पर वोट लेती रही थी, उसी बुनियाद पर आज भी जो सरकार है वो अपना कोशिश कर रही है वोट लेने का। लेकिन इस ट्रेंड को तोड़ा जाना चाहिए। आप महसूस कीजिए कि हर साल बाढ़ से आधा भारत डूब जाता है और सूखे का शिकार भी होता है। ये समस्या आज की तो नहीं है। हमारा कृषि प्रधान देश है। हम अगर अपनी खेतियों पर ध्यान नहीं देंगे, हम बाढ़ को कंट्रोल नहीं करेंगे, सूखा कंट्रोल नहीं करेंगे, तो फिर हम करेंगे क्या? हमारा तो इंडस्ट्री एग्रीकल्चर ही है, यही हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो इस पर ध्यान कब देंगे? जब लोग ये जो मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान और हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो इश्यूज़ हैं, जब तक उसको किनारे करके इन इश्यूज़ को नहीं उठाएंगे, तब तक कैसे काम चलेगा? और ये चीज़ नुकसानदेह साबित हो रहा है। क्योंकि जब महंगाई, बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार बढ़ता चला जाएगा, लोगों के बीच विश्वास की कमी होती चली जाएगी, तो देश सिविल वार की तरफ चला जाता है, जिसकी कुछ निशानी भी मिलने लगी है। इसलिए इन पॉलिटिकल लोगों से तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये कोशिश करें कि जो कॉमनल पॉलिटिक्स का जो धारा देश में चल रहा है, उसको मोड़ के कॉमन पॉलिटिक्स की तरफ ले जाए। मतलब ये हुआ कि रोज़ी रोटी, भ्रष्टाचार, शिक्षा, बिजली, सड़क, पानी, देश विकास कैसे करे, बाढ़ कैसे कंट्रोल हो, सुखाड़ कैसे कंट्रोल हो, लोगों महंगाई कैसे कम हो, जो बनती समाज है उसको मेन मुख्य धारे में कैसे लाया जाए, इस पर काम करने की ज़रूरत है। और हम उम्मीद करते हैं कि आपके माध्यम से पॉलिटिकल लोग इस बात को समझेंगे, क्योंकि ये देश हमारा है और हम ही लोग इस पर राज कर रहे हैं। और हम ही लोग जब सही मुद्दे पर देश को नहीं ले जाएंगे तो फिर कैसे देश संभाल पाएंगे? हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा करती है सरकार और उनके लोग भी करते हैं, जो इस एनडीए के जो समर्थक हैं। इस पे क्या विचार है सर? और एक और सवाल लगे पूछ लेते हैं। सभी जगह लगाया गया मोदी की गारंटी। 2014 में मोदी जी की बहुत सारी गारंटी थी। 2014 में मोदी जी बहुत सारे वादे किए थे, अच्छे दिन आएंगे, काले धन वापस ला देंगे, सभी के खाता में 15 लाख रुपया दे देंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देंगे, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज़ पर चढ़ेगा। वो गारंटी का क्या हुआ सर? इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, जब चुनाव का वक्त आता है ना, तो बहुत से इश्यूज उठते हैं ताकि लोगों को किसी तरह से अपने तरफ खींचें, लोग अपना वोट अपनी तरफ, उनके वोट को अपनी तरफ खींचें। इसके लिए बहुत से इशू उठाए जाते हैं। और ये जितने इशूज़ मोदी जी ने 2014 में उठाए थे, तो बाद में अमित शाह ने तो खुद ही कहा ये सारे जुमलेबाजी हैं। तो जुमलेबाजी सिर्फ उन्हीं के साथ नहीं है, जुमलेबाजी दूसरों के साथ भी है। जो विपक्ष में लोग वो भी जुमलेबाजी ही करते हैं। लेकिन यही मेरा कहना है कि अब चूँकि 75 साल आज़ादी को ख़त्म हो गया और हम लोग अब अयोध्या के बाद के भारत में हैं। 22 जनवरी 2024 के बाद से हम लोग अयोध्या के बाद के भारत में हैं। और इसको केंद्र सरकार कह रही है, एक अमृत काल के नाम से दे रही है, विश्व गुरु बनने की बात कह रही है। तो नेचुरल है कि इश्यूज़ को भी, ट्रेंड को हमको बदलना पड़ेगा।
जिस इश्यूज़ पर वोट मिलता है उस पर लोग आज भी चले आ रहे हैं। लेकिन हम ये समझते हैं कि मोदी जी फिर भी एक ताकतवर लीडर है। देखिए अभी भी देखिए 10 साल उनके गुजर चुके हैं, लेकिन आप ये महसूस करेंगे कि उनके जैसा भाषण करने वाला भी कोई नहीं है, उनके जैसा मेहनत करने वाला भी कोई नहीं है, और उनकी जैसी कूटनीति भी तय करने वाला कोई नहीं है। तो ये तो इंटरनेशनल लेवल पे एक मजबूत लीडर है ही, इनसे कोई इनकार थोड़ी कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जो विपक्षी लोग हैं उसमें कोई ऐसा चेहरा है जो इनका टक्कर ले सकता है? राहुल गांधी का चेहरा दिखाया जा रहा है इस बार। दिखा देने से क्या हो जाएगा? दिखा देने से थोड़े होता है। देखिए इनको अगर आपको लगता है कि इनको हटा के दूसरे को आना चाहिए, उस कद का नेता भी तो होना चाहिए। राहुल गांधी भी ये चीज़ कहीं पर नज़र नहीं आता है, अभी तो नज़र नहीं आता, हो सकता है 10 वर्ष के बाद नज़र आ जाए। लास्ट सवाल सर, अब की बार एनडीए दे रहा है, अब की बार 400 पार का नारा दे रही है एनडीए सरकार, आपको क्या लगता है? देखिए माहौल देश का जो है उसमें मोदी सरकार लौट के आना है, चाहे जिस शक्ल में आए, चाहे अपनी एब्सोल्यूट मेजोरिटी में आ जाए या एनडीए के जो घटक दल हैं उनके साथ मिलकर आ जाए, लौट के तो मोदी सरकार को ही आना है। चूँकि इधर कोई चेहरा ही नहीं है, इधर कोई विज़न भी नहीं है, इसलिए आना तो उन्हीं को है। मेरा ये कहना है कि देखिए मेरा ताल्लुक़ माइनॉरिटी कम्युनिटी से है। 10 साल से मोदी जी सरकार में, इसके पहले जो सरकारें थी उसमें माइनॉरिटी कमेटी सरकार के साथ रहता था, और पूरी दुनिया का ये रूल है कि माइनॉरिटी इसमें विधानसभा चुनाव पटना में इस बार इन लोग किनको देखना चाहते हैं? एनडीए को देखना चाहते हैं कि बंधन सरकार को? महागठबंधन। देखिए अभी तो लोकसभा का चुनाव है, पहले तो ये हो जाने दीजिए देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, उसके बाद ही फैसला हुआ कि बिहार में किसकी हुकूमत है। अब देखिए नीतीश कुमार ने तो इतने सालों तक बिहार को अच्छे से चलाया है, और अभी ऐसा नहीं है कि बिहार को नहीं चला सकते। उनके सामने बिहार में दूसरा कोई चेहरा अभी नज़र नहीं आता। और सरकार नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव से होने के बाद फिर आरजेडी में मिल जाए उनका। देखिए हम तो ये जानते हैं कि नीतीश कुमार एजेपी के साथ रहें, बीजेपी के साथ रहें, सीजेपी के साथ रहें, डीजेपी के साथ रहें, नीतीश कुमार है। भले विपक्ष बदलता रहता है, लेकिन नीतीश कुमार एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं, और वो ही अभी बिहार को अच्छे से चला सकते हैं। कम